बवाल को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। पटना एनडीए के नेताओं का आरोप है कि पटना में बुधवार को हुए आंदोलन में सियासी साजिश रची गई और जानबूझकर बीजेपी नेताओं और मीडिया के लोगों पर हमला किया गया। एनडीए नेताओं का आरोप है कि छात्र हिंसक नहीं थे, बल्कि उनके पीछे बड़ी साजिश की गई थी। क्या चल रहा है हो जाएगा सदन में, क्या चल रहा है? हाथापाई की नौबत आ गई सत्ता पक्ष और विपक्ष में। जो ललकार रहा है ना विपक्ष के लोग, चोरी या सीना जोरी, जिस तरह से हमलावर थे कि कल जो छात्र के भेष में कुछ भेड़िए और टैग कर रहे थे, हाथ में किल लेकर के पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा है। मोदी जी को भद्दी भद्दी गाली दी गई। ऐसा कहीं होता है? वो देश के सम्मान है। 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वो देश की शान है। आप वोट से नहीं हटा रहे हैं, न यहाँ बिहार में न वहां, तो आप ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, अशांत माहौल कर रहे हैं। सदन में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय से ये संज्ञान में लेना चाहिए। माननीय श्याम बाबू यादव जी से लेकर माननीय विधायक रोहित पांडे जी से लेकर गाड़ियों को चूरा गया। और कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब प्रदर्शन कर रहे थे, परमिशन लेकर कर रहे थे वो भी हम लोग, तो जिस प्रकार से हमला किया गया, पत्थरों से, डंडे से, डंडा में किल ठोक के बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। विधायक भी घायल हुए हैं और कई विधायक भी घायल हुए हैं, सर फूटे हैं, टाके लगे हैं। ये सब प्रत्यक्ष है। जब मैंडेट से जानते हैं कि नहीं जीत सकते हैं, तो गुंडागर्दी के बल पर ये करना चाहते हैं। जो हमलावर थे वह जो है सो छात्र हो ही नहीं सकते हैं। वैसा हमला जो है सो वैसा छात्र कर नहीं सकता है। वह जो हमला किया वह जो है बिल्कुल जो है सो वह अपराधी किस्म के जो है सो लोग थे और हमला किए। तो विपक्ष के तरफ से उत्तेजक नारे, अमर्यादित व्यवहार करके बेल के तरफ बढ़ा गया। हम लोग जरूर उसका प्रतिकार करने के लिए बेल के तरफ गए हैं कि संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप अपनी बातें रखी जाए। जिस तरह से विपक्ष का आचरण है और विपक्ष के नेता लगातार नदारत है, यह उनके गैर जिम्मेदार राजनीतिक सोच का परिचायक है। इधर विधान परिषद में भी जमकर हंगामा हुआ। न्यूज पेपर लीक से लेकर पटना में छात्रों के आंदोलन के दौरान हिंसा की घटना और सत्ताधारी दलों के विधायक मंत्रियों को निशाना बनाने का मुद्दा उठा। सदन में सरकार से विधायकों की सुरक्षा की गुहार लगाई गई, जिस पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भरोसा दिलाया कि सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है और सभी पहलुओं पर जांच कराई जा रही है। हम छात्र आंदोलन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो अराजक की स्थिति है हम निंदा करते हैं। हम उसका सुनिए सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई हजूर एक राज निकलना चाहिए। वो प्रदर्शनकारी नहीं हो सकते हैं। नोकीला भाला बना करके मेरे गाड़ी पर हमला किया। वो छात्र के पास में भाला नहीं हो सकता है, हथियार नहीं हो सकता है, पत्थर नहीं हो सकता है। जानबूझकर जनप्रतिनिधि पर हमला करने के लिए, बिहार को बदनाम करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा हुआ था उस नोकीले भाला में। और हम क्या कहें सर, जान बच गया माता पिता के आप लोगों के आशीर्वाद से, नहीं तो घेर कर हत्या करने की साजिश थी। मैं गुहार लगाता हूं आपसे, सरकार से, जो माननीय जनप्रतिनिधि की सुरक्षा कराई जाए। विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार है, प्रदर्शन या किसी मांग को लेके अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। सरकार उसको भी देखती है, लेकिन कल की घटना निंदनीय है और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। बोल रहे हैं तो सरकार, जब माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो कहे आप बोल रहे हैं। सरकार, महेश्वर बाबू जो कहे हैं, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, क्योंकि विधायकों को चिन्हित करके उन पर जानलेवा हमला करना ये किसी भी हालत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सरकार ने इसका गंभीरता से संज्ञान लिया है और मामले की गहराई तक जांच करा के दोषियों को चिन्हित करके दंडित किया जाएगा।